सीढ़ी से ऊपर पाला डायनेस्टी सर। ये गुप्ता हो गया ना? गुप्ता, हर्षा, जो ये लेवल पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा। और सीढ़ी से ऊपर पाला। और ये 2 स्टोर रूम मिला है। स्टोर यहाँ जला हुआ चावल मिला है और बड़ा सा हांडी मटका मिला है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टोर रूम। चल करके देखेंगे। और वो कुआं है सर, जो वेल मैं बता रहा था ना कि एक हॉस्टल में एक कुएं मिलेंगे, वेल मिलेंगे। आइए सर इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टोर रूम और इसको बोलते हैं आर्च एंगल डोम शेप सर। ये ओरिजिनल है सर, ठीक है ना। जगह जगह पे ये सब काला काला जो भी दिखाई दे रहा है सर, ये सब बर्निंग पॉइंट है। यहाँ जला हुआ चावल मिला है, अभी भी सुरक्षित म्यूजियम में है। और बड़ा सा हांडी मटका मिला है, वो भी म्यूजियम में है सर। और इसका नकल हमारे इंडिया में सर अंग्रेज किया है ब्रिज में। अंग्रेज का जो भी बनाया हुआ आप ब्रिज देखेंगे, जैसे में रेलवे ट्रैक का ब्रिज, हाँ देखते हैं तक गोल टाइप है ना। इस एंगल में क्या होता है सर, हमारे घर का छत इस तरह से होती है, पूरी छतें पे लोड होती है सर। लेकिन इस एंगल में क्या होता है कि इस पे लोड ना होकर के ये दीवारों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये 1300 साल पुराना है, हर्षवर्धन का बनाया हुआ है सर, जो कन्नौज के राजा थे, यूपी में पड़ता है कन्नौज, ठीक है। तो इसी तरह से 2 छत मिले हैं। तो यहाँ का जितना भी हॉस्टल रूम रहता था वो पे ऊपर से ओपन रहता था क्या? ये जलने के बाद ओपन हो गया सर। देखिए, अच्छा। बाराहमी में जब इसको जला दिया, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि 600 साल तक किसी को पता नहीं था कि ये नालंदा विश्वविद्यालय भी है। 1861 ईस्वी में ह्वेन सांग की डायरी को चाइना में देखा गया था। अच्छा। वहाँ की लाइब्रेरी में, और वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। बड़ा विश्वविद्यालय था, 10,000 छात्र थे, 2000 गुरुजी थे जी। मगर मतलब ऐसा क्या किया कि वो एक समय में उन 10,000 छात्रों का भी कत्ल कर दिया होगा? देखिए सर, बौद्ध धर्म में सर अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है ना। उस समय सर ये नहीं था कि किसी को मार दो या कुछ करो या कुछ करो। आज जो अफगानिस्तान के हालात देख रहे हैं सर, तो वो अफगानिस्तान का ही था आक्रमणकारी, जो बख्तियार खिलजी था सर। उसने यहाँ पे कब्जा करना चाहा था सर, क्योंकि ये ज्ञान की धरती है। वो सीढ़ी है सर, टूटा हुआ है, सीढ़ी है जो यह प्रमाणित करता है कि छत हुआ करेगा। अगर आपकी इच्छा है तो देख सकते हैं सर, ऊपर का 2 सीढ़ी है सर। हाँ, तो मेरा जो सवाल था जी, कि 12,000 लोग एक समय हुआ करते थे इस विश्वविद्यालय में, तो क्या उन 12,000 लोग में से एक आदमी भी नहीं बचा था? नहीं, बहुत सारे बचे थे सर, बहुत सारे को जान सुना। बहुत सारे जो बचे, कुछ चाइना चले गए सर, कुछ नेपाल चक की तराई की ओर भागे, कुछ भूटान तिब्बत, इस तरह देशों में वो चले गए सर। और वो ऐसा क्या हुआ कि 600 साल के बाद, कितने साल के बाद बता रहे हैं? 600 साल के बाद ह्वेन सांग की डायरी मिली, तब पता चला तब पता चला कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है। उनकी डायरी में नालंदा का मेंशन किया हुआ था। हाँ, वो तो अभी भी देखिएगा सर, बहुत सारे चाइनीज को जब डायरी लेकर के आएगा या कॉपी लेकर के आएगा, वो लिखता है जस्ट लाइक सेम सर। और उन्होंने तो यहाँ लाइफ अपना व्यतीत किए थे 6 साल का। ये सब इसमें ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। ये ओरिजिनल है। ये क्या है? हाँ, एक तरह से लॉबी है। देखिए सर, ये जो देख रहे हैं सर, ये असेंबली हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल। ये लेक्चरर स्टेज है सर। वो सीढ़ी देख रहे हैं सर, सीढ़ी के ऊपर टेम्पल, सीढ़ी के नीचे देखिए इस तरह से धनुष जैसा आकृति दिखाई दे रहा है जमीन पे। वो कुमार गुप्त का प्रतीक चिन्ह है, जो राजा इसको बनाए थे, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी। ये ग्राउंड लेवल सर, यहाँ तक ओरिजिनल है सर। इसके ऊपर हमारी सरकार का काम किया है। वो ओरिजिनल है ना? हाँ, वो
देखिए ये जो देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी भगवान की मूर्तियाँ दिख रही है सर, है ना। इसका नाम है शारीपुत्रा स्तूपा सर, शारीपुत्रा स्तूपा। तो सवाल उठता है कि जैसा ही हमने शारीपुत्रा का नाम लिया तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले गए सर, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय नहीं बना था। और सवाल उठता है ये भी कि शारीपुत्रा कौन थे। शारीपुत्रा भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे, ठीक है ना। उनका ये बर्थ पैलेस है सर, यानी कि जन्म यहाँ हुआ था और मृत्यु भी यहीं हुआ था। लेकिन शारीपुत्रा स्तूपा का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था सर, यानी कि मौर्य डायनेस्टी, और मौर्य डायनेस्टी BC में है सर, ठीक है ना। बहुत जगह सर सम्राट अशोक ने ही स्तूपा बनाए हैं सर, लेकिन वो सब दिखता नहीं है सर, सम्राट अशोक का बनाया हुआ, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे सर, ये पहली सीढ़ी जो वहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये पहला राजा कुमारगुप्त ने AD में आ गया सर। सेकंड सीढ़ी सर हर्षवर्धन ने बनाया, तो और हाइट इसकी बढ़ी सर। तीसरी सीढ़ी सर देवपाल ने बनाया, हाँ, गुप्ता हर्षा पाला, 5वीं 7वीं 9वीं शताब्दी, और 12वीं में नष्ट कर दिया, ठीक है सर। तो ये स्तूप है सर, चले। तो ये भी जो ऊपर जो दिख रहा है वो भी स्तूप ही हाँ, है। पूरा स्तूप ही है सर, टोटल A to Z इस कैंपस के अंदर। तो यहाँ से लेकर के एक, वो जो दरवाजा टाइप दिख रहा है वो हाँ, वो भी स्तूप का ही पार्ट है सर। उससे यह इंडिकेट होता है सर कि कोई भी मंदिर में जाएं या हर जगह देखेंगे राजा का किला, तो सर आपका झुकना चाहिए, वो इंडिकेट। हाइट के कम रहता है। आइए इधर सर, उधर देखिए स्तूप और टेम्पल में अंतर क्या होता है। टेम्पल में क्या होते हैं कि गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, ठीक है। अंदर में भगवान की मूर्तियाँ होती है, यानी कि अंदर जाकर के पूजा पाठ करते हैं, इधर अंदर जाकर के पूजा पाठ करते हैं। दिस इज टेम्पल। स्तूप में क्या होता है कि सॉलिड कंस्ट्रक्शन होते हैं। कहीं भी आप चले जाइए स्तूपा वर्ड मिलेगा तो समझिएगा कि सॉलिड है, ठीक है ना। उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है। स्तूप मतलब वो सॉलिड हुआ, सॉलिड हुआ, अंदर कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं सर, है वही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। तो सवाल उठता है कि उसके अंदर होता है क्या, जिसको लोग पूजा पाठ करते हैं, परिक्रमा करते हैं, है ना। उसके अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं सर, राख और अस्थियाँ, इधर तो उसके अंदर राख और अस्थि होता है, जस्ट लाइक समाधि स्थल, ठीक है ना। और दो ही चीज़ का होता है, या तो भगवान बुद्ध का होता है या बुद्ध के शिष्य का होता है। हाँ, कहीं भी जाइए, जैसे नालंदा में शारीपुत्रा स्तूपा है, सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मेय स्तूप है, केसरिया में है, वैशाली में है, हमारा राजगीर में भी स्तूपा है। तो आप राजगीर अगर गए होंगे तो देखेंगे सॉलिड है, अलग अलग भगवान की मुद्राएं में, दिशाओं में मूर्तियाँ हैं, है ना। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे भगवान बुद्ध की छोटी छोटी स्टैचू के रूप में मूर्ति है सर। यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, यानी कि उस समय आर्ट का भी पढ़ाई होता था, कला विज्ञान। लेकिन ह्वेन सांग की डायरी कहती है सर कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 108 हॉस्टल और 108 सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको एक हॉस्टल दिखाया और मैप के सहारे 11 हॉस्टल दिखाया जो 10% में। तो 100% में 108 हॉस्टल, 108 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासिन, तर्कशास्त्र, योगा विद्या, आर्ट, कला, सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। तो यहाँ कितना हॉस्टल अभी 11 है सर, बाकी 90% पे ये सब गांव बसा हुआ है सर। और इसकी खुदाई अंग्रेज ने किया है सर, लॉर्ड कनिंघम ने करवाए हैं, ठीक है। और उन्होंने 1915 से 37 तक, यानी कि 22 साल लगा इसको खुदाई करने में, तब जाके ये पार्ट्स मिले हैं सर। 1915 से 37, यानी कि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि इसकी खुदाई के 10 साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है, 47 में, है ना। जगह जगह पे ये सब ध्यान लगाने का स्थान है सर। ये गोल गोल सा जो भी दिखाई दे रहा है सर, ये सब समाधि स्थल है, यानी कि जस्ट लाइक स्तूप। छोटे स्तूप को मोटी स्तूपा बोलते हैं सर, ठीक है। और कोई छोटा है कोई बड़ा है ना।
ये भी हॉस्टल सेम है सर, समझने के लिए। देखिए हर हॉस्टल के फ्रंट पे ये टेम्पल है ना सर, मंदिर नुमा आकृति, प्रार्थना करके हॉस्टल में इन करते थे। तो ये भी वेंसांग की डायरी से मिला कि यहाँ पे मतलब नहीं, हेनसांग की डायरी जो भी यहाँ देख रहे हैं ना सर, हेनसांग की डायरी के अनुसार इसकी खुदाई किया गया सर, तब ये मिला। वही बोल रहे हैं, वेंसांग की डायरी से ही मिला कि यहाँ पे मतलब बुद्धिज्म का ये था। हाँ देखिए यहाँ से लेकर के एक लाइन से सर ये सब लिविंग रूम्स है। वहाँ भी आपने कमरा देखा, यहाँ भी कमरा सेम है सर, ठीक है। ये ऊंचा स्थान गुरु का बैठने का स्थान है, ठीक है। और वो ग्राउंड लेवल है, जो पहला लेवल है सर, पहला राजा। दूसरा राजा है तो थोड़ा सा इसको हाइट को बढ़ाया। और वहाँ भी आपने देखा सर इसी कोने में सीढ़ियाँ, जो मैंने बता रहा था कि टूटा हुआ है ना। ये राउंड जो देख रहे हैं बाउंड्री सर, इस पर गड्ढा गड्ढा जो देख रहे हैं, इस पर पत्थर का पिलर होता था और ये रूफ छत होता था, ये बरामदा होता था। और ये चार खाना कौन-सी का होता था उस समय? लकड़ी का होता था, उस पर चूना सुर्खी का ढलाई किया हुआ रहता था। ये चार खाना जल गया तो वो भी सब जी सब खत्म। खत्म हो ये चार खाना दिख रहा है सर, चार खाना वो जो दिख रहा है ये चूल्हा भट्टी है सर। यहाँ दो लॉजिक है सर, या तो भोजन का प्रबंध या तो मेटल पिघलाने का काम में लिया जाता था चूल्हा का। अभी भी देखते हैं ना सर गांव में कि जो गरीब तबके के होते हैं, घर में बारात आ गया या कोई फंक्शन है तो इस तरह से गड्ढे कर करके लकड़ियाँ डाल करके भोजन का प्रबंध किया जाता है। जस्ट लाइक सर ये कुआं है सर, और यहाँ जो भी चीज़ें बनाई गई हैं ये सारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये पूरब की दिशा हो गया सर, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। और यहाँ 32 कमरे हैं सर। यहाँ से लेकर के सर एक लाइन से ये पूरा मंदिर का एरिया हो गया। ओके। टेम्पल, जिसमें स्तूप और टेम्पल मैंने बताया। जगह जगह पे प्लेटफॉर्म जैसा सर ये ध्यान लगाने का स्थान हो गया। और वहाँ से जो मैंने बताया सर रेड बोर्ड एक एक करके 11 हॉस्टल है, 11 हॉस्टल। उस वाले पे जाएंगे? किस पे सर? वो जो स्तूप है क्या है लास्ट में? वो टेम्पल है सर, सिर्फ बड़ा छोटा का अंतर है। तो वहाँ तो बच्चे लोग घूम रहे हाँ हाँ उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके मंदिर के ऊपर नहीं। मंदिर के ऊपर कैसे जाएंगे? जी नहीं, बट वहाँ जैसे पे ये तो जा मंदिर है ना सकते हैं, सर, देख सकते हैं ना इसके उसको। ऊपर नहीं जा सकते।